हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसको y मान लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर आ जाती है तो पहले आपने इसकी पावर को आगे लेके आना है, देन यू हैव टू डू इट्स डेरिवेटिव। जैसे साइन क्यूब एक्स है तो 3 पावर उसकी आगे आ गई, ऊपर से कम होकर 2 हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस अब 6 पावर है, 6 पावर उसकी आगे आ जाएगी, ऊपर से बन गया cos 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x हो गया। ओके जी, ये आपने वैसे का वैसे लिखना। डेरिवेटिव साइन क्या होता है, cos x। ये वैसे के वैसे लिखा, डेरिवेटिव cos क्या होता है, माइनस साइन x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये ऐसे भी छोड़ सकते हो, जैसे सारे में से 3 कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले सकते हो, कॉस कॉमन ले सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। मेन बात ध्यान रखनी है, अगर साइन या कॉस के ऊपर पावर आ जाती है तो पहले पावर को आगे लेके आना है, ऊपर से एक पावर कम होएगी तब उसके बीच वाले का डेरिवेटिव होएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। अब यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पर डेरिवेटिव, तो u भी रूल लगेगा, u टू v। इसने यहाँ पे पूरा स्टेप खोल के लिखा है, u को बाहर रखा डेरिवेटिव ऑफ v, फिर v को बाहर रखा डेरिवेटिव v। ऊपर वाले में नहीं लिखा था, ऐसे लिख के ही करना चाहिए, दिस इज द बेस्ट वे। अब ये पावर होती है साइन के ऊपर, ये वाली पावर नहीं, एंगल है उसका, तो 2 पावर उसकी आगे आ जाएगी, ऊपर से एक कम, डेरिवेटिव इस साइन एक्स का 5 का, इसको छोड़ा। अब ये कॉस के ऊपर पावर नहीं, ये इसका एंगल है, तो जब एंगल में हो तो कुछ भी नहीं देखना, सिंपल डेरिवेटिव करना। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब, डेरिवेटिव बीच वाली ब्रैकेट का एक्स क्यूब का। 2 चीजें समझने वाली हैं, अगर साइन या कॉस के बीच में ऐसे लिखा तो पावर है, तो पावर आपकी आगे आएगी, ऊपर से कम हो जाएगी, डेरिवेटिव उस पूरे का होएगा। अगर उसके ऊपर पावर नहीं है, उसके एंगल में पावर है, फिर आपने सिंपल कॉस का डेरिवेटिव करना है माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर उसके अंदर जो एंगल उसका डेरिवेटिव। ये दोनों चीजें समझने वाली हैं यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो साइन हो गया ना, ये एंगल है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, डेरिवेटिव एक्स की 5 का साथ में आ गया। इसी तरह यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो गया। बाकी ये सारा ऐसे का ऐसे चल रहा है। एक्स की 5 का डेरिवेटिव हो गया 5x की 4, ये ऐसे का ऐसे ऐसे आ गया, 2 5 द 10, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, u अपॉन v रूल है, तो v स्क्वायर एज इट इज, v को बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, साइन का डेरिवेटिव cos, log का डेरिवेटिव 1/x। ये ऐसे कैसे लिखा, इसकी पावर आगे आ गई, ऊपर से कम, ex का डेरिवेटिव ex ही होगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करना कर सकते हो एलसीएम लेके। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, u अपॉन v रूल का, कि आप कर सकते हो। v स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v। ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, ex एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस साइन होगा, सारे में से ex कॉमन ले लो, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चंस करते समय आपको बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपको करके करना पड़ेगा देख के। अब जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डेरिवेटिव इनर ब्रैकेट। अब ये सारे के ऊपर रूट दिख रहा है, इसको 1/2 लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, तो 1/2 आगे आएगा, ऊपर से माइनस हाफ, नीचे का √2 बन गया, इंटू डेरिवेटिव इस बीच वाली चीज का। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, इंटू डेरिवेटिव √x का, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। बाकी सारा कुछ साथ में ही चलता जाएगा। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको करके देखिए। ओके जी, आगे क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू √cos x प्लस √cos x डायरेक्शन इन्फिनिटी। जब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, इनफाइनाइट सीरीज होती है, उस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, जो पहला एक्सप्रेशन में आपका टर्म है उसको छोड़ के बाकी को y लिख लो, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी को अपने y लिख लेना होता है। ठीक है जी, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लीजिए, y स्केयर इज इक्वल टू cos x प्लस y। अब इसका आप डेरिवेटिव कीजिए, ये हो गया 2y d/dx, cos का माइनस साइन x और y का d/dx। ठीक है जी, तो अब आप इसको इधर ले जाइए, वहाँ से d/dx कॉमन लेके ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बड़े ध्यान से पुट करके करना है भाई। अब देखो, ये इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर 1 प्लस समथिंग आया है, तो इतनी टर्म आपकी फर्स्ट है, इतनी। तो यहाँ से आपको 1 प्लस को यहाँ पे y लगाना है आपने, इसकी जगह y आएगा। तो बाकी इसको फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके आप डेरिवेटिव कर सकते हो जी।
ठीक है जी। ना लुक एट दिस एग्जांपल कॉस एक्स ये मल्टीप्लाई में चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। जब मैंने आपको बताया था कि टिपिकल क्वेश्चंस करने हो तो लॉग लेके भी कर सकते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लगाने से ये टूट जाएगा, कैसे, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस, क्योंकि लॉग में अगर कोई नंबर टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में चली जाती हैं। लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन बन गया। ना इसका डेरिवेटिव करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग कॉस का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉस एक्स, बीच वाले कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बाई 2, अंदर वाले का डेरिवेटिव 1/2। एक करके दिखा देता हूँ, देखो लॉग कॉस एक्स बाई 2 है, इसका अगर आपने डेरिवेटिव करना है भाई, पहले लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बाई 2। ये आपका वैसे का वैसे चलेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू डेरिवेटिव एक्स बाई 2 का बीच वाले का, वो 1/2 आ गया। तो ये चीज़ लिखी गई है यहाँ पे। इसी तरह इसका हो जाएगा, इसी तरह इसका हो जाएगा। साइन ओवर कॉस टैन होता है, ये भी टैन होता है, टैन, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इस क्वेश्चन में भी हमारा आंसर नहीं बना भाई, ये देखो। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन अगेन, क्योंकि टैन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, बीच वाले का 1/2 लग गया, इसका सीकेंड स्क्वायर बीच वाले का 1/4 आ गया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होएगा। कॉट का डेरिवेटिव कुछ सीकेंड स्क्वायर हो गया, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की -1 लिख के -1 आगे आ जाएगी, x की -2 हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिपिकल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स प्लस वी, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ से आपको सीधे दिख रहा है कि y की वैल्यू निकल जाएगी, y को रखो, इसको इसके नीचे ले आओ, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसका डेरिवेटिव कर दो u अपॉन v रूल लगा के, v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव साइन कॉस हो गया, माइनस v u एज इट इज डेरिवेटिव साइन का कॉस हो गया। ये हो गया साइन a प्लस कॉस b माइनस साइन a कॉस b, साइन a माइनस b। तो ये कट गया आपस में, साइन b आ गया, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और है, साइन वाई एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। इस क्वेश्चन में उल्टा है, बड़ा ध्यान से समझना। इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है भाई, पिछले में वाई की वैल्यू आ रही थी, मुझे निकालना क्या है डी वाई डी एक्स, इसमें बन गया मेरा उल्टा। तो आप इसमें उल्टा डेरिवेटिव करोगे डी एक्स अपॉन डी वाई। अब आप डेरिवेटिव वाई के साथ कर रहे हो, तो यहाँ जब डेरिवेटिव करोगे तो u अपॉन वी रूल लगाएंगे, वी स्क्वायर होगा v एज इट इज, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई ही रखना है। अब साथ में डी वाई डी एक्स नहीं आएगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ही कर रहे हैं। तो ऐसे होएगा डी वाई अपॉन डी वाई आएगा, वो कट के 1 बन जाएगा। तो नो नीड टू राइट हेयर, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन y में ही है और आप उसका डेरिवेटिव y के साथ कर रहे हो, फिर वो साथ में ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके इतना आ गया, u अपन v रूल लगा के, ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, y से y कटा, इतना आ गया। इसको आप उल्टा कर दीजिए तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने निकालना है डी वाई डी एक्स, और ये मेरा क्या है डी एक्स डी वाई। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो आप। आगे देखिए क्वेश्चन, दिस इज अवर पैरामीट्रिक फॉर्म, एक्स वाई अलग अलग दिया गया है। अब यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में थीटा आ रहा है, तो वहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको टी से कराया था, तो यहाँ पे थीटा से डेरिवेटिव करना है। एक्स और वाई में कौन सा वेरिएबल आ रहा है थीटा, तो उनका डेरिवेटिव थीटा से करोगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा। जैसे हम एक्स किस से करते हैं वैसे हम थीटा से करेंगे। थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, बीच वाले का 2 आ गया। सारे में से 2 कॉमन लीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह वाई का डेरिवेटिव कीजिए, डी वाई बाई डी थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा, बीच वाले का 2 कोफिशिएंट लग गया उसका, ये आ गया। तो हमने अब निकालना क्या है डी वाई डी एक्स, इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो उसकी डी वाई डी थीटा की वैल्यू ये है, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ये है। तो दोनों को आपस में डिवाइड करके कट करके आपके पास इतना आंसर आ गया। अब वो कहता है इसकी जो वैल्यू है थीटा π/3 पे निकालनी है, तो यहाँ पे थीटा को π/3 पुट कर दीजिए, तो कॉट 180/3 कॉट 60 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। सेम क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में टी है तो इसका डेरिवेटिव टी से कर लेना आपने, मतलब कि जो सा पैरामीटर आपको दिया गया उसी के साथ डेरिवेटिव करना होता है बेटा। अगर थीटा है तो उसको डी एक्स बाई डी थीटा कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में टी है तो उसको डी एक्स बाई डी टी दिए। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो ये आपने खुद करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हिंट भी दे देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी का डेरिवेटिव करके दिखाया गया है, वाई का अपने आप करना, दोनों को डिवाइड करना है।
डिवाइड करने के बाद उसमें टी की वैल्यू π/4 पुट कर देना है, टी आपका एंगल बन जाएगा वहाँ पे। ओके जी, चलो आगे चलें। ठीक है जी, बड़े क्वेश्चन है इसमें। अब आ गया हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, लॉग लेके करेंगे। तो देखो साइन की पावर साइन की पावर सो इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसको करने का तरीका होता है कि जब बहुत सारे नंबर्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी को वाई मान लीजिए। अब आपको पता है वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल हो तो हम कैसे करते थे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाया। लॉग लेने से ये पावर आपकी आगे आ जाएगी। ओके जी, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, इसका डेरिवेटिव d/dx हो गया। यहाँ पे यूवी रूल, y को छोड़ा, लॉग का डेरिवेटिव 1/sin x, बीच वाले साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया। फिर log sin x को वैसे का वैसे लिखा, y का डेरिवेटिव d/dx हो गया। अकेला y हो तो हमेशा d/dx लिखना है। इसको एक तरफ इकट्ठा कर लो, ये आपका cot बन गया। इसका एलसीएम ले लीजिए, वहाँ से रीशफल करके आपके पास d/dx आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पावर में वेरिएबल है, तो दोनों तरफ लॉग लेके आपने करना है। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इसका मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपने ये किए हुए सारे क्वेश्चन अब। ठीक है जी, ये एग्जांपल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पावर में वेरिएबल आ रहा है, तो इसको भी हम लॉग लेके ही करेंगे। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, वो आपकी पावर आगे आ जाएगी। यहाँ पे लॉग वाई का डेरिव 1/y d/dx, यहाँ पे u भी रूल लग जाएगा। ठीक है जी, तो u एज इट इज डेरिवेटिव लॉग 1/x, बीच वाले का डेरिवेटिव साइन का cos हो गया, माइनस cos का sin x हो गया। v एज इट इज रखा, अब डेरिवेटिव u का कर दिया, साइन का डेरिवेटिव cos, माइनस cos का माइनस साइन प्लस हो गया। तो जो कटता है काट दो, ये कट गया, बाकी y ऊपर ले आपका आंसर आ जाएगा। Now look at example, this is very important question. y is equal to x raised to power 10x plus 10x की raised to power x। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चंस में वेरिएबल में x आ जाए तो उस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना होता है आपने। तो इसको करने का तरीका है, जब प्लस का साइन हो स्पेशली तो आपने इसको u और v मान लेना है। इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, दो अलग अलग हो गए आपके पास। तो y इज इक्वल टू u प्लस v बन गया। तो इसको डेरिवेटिव करके ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगी, नंबर 1 इक्वेशन। अब आपने इस u का अलग डेरिवेटिव करना है, इस v का अलग डेरिवेटिव करना है, और टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेके करना है। तो पहले u को लेते हैं x की पावर 10x, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, लॉग u का डेरिवेटिव 1/u du/dx, u एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, फिर लॉग फंक्शन को रखना है ऐसे ही, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, फिर u ऊपर चला जाएगा, ये du/dx आपके पास आ गया। इसी तरह अब आप v का डेरिवेटिव करोगे इस चीज़ का, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो पावर आगे आ जाएगी। लॉग v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एडिटिव लॉग का डेरिवेटिव 1/10, इनर ब्रैकेट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, तो इसको रखा x का 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब ये दोनों आंसर्स आ गए आप इसमें पुट कीजिए, तो आपके पास d/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जब भी किसी भी क्वेश्चन में पावर में आपका वेरिएबल आ जाए x y, तो आपको उसको लॉग लेके करना है। और अगर बीच में प्लस का साइन दिख रहा है आपको स्पेशली, तो उस क्वेश्चन में उसको सेपरेट करके u और v लिखी कीजिए। ठीक है जी, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, फाइंड d/dx cos x की पावर y cos y रेज़्ड टू पावर x। तो इसमें आपको अलग अलग दिया हुआ, इज इक्वल टू सामने सामने, प्लस का साइन नहीं है, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अगर बीच में प्लस का साइन हो तो u और v लेके करना है। अगर इज इक्वल टू सामने सामने दिख रहा है, फिर आपको फिर सीधी लॉग लगाना है आपने। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, पावर आगे आ जाएगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग का डेरिवेटिव, यहाँ पे u प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को फर्स्ट रखा, सेकंड का डेरिवेटिव 1/cos, बीच वाले का माइनस साइन हो गया। लॉग cos x ऐसे कैसे आएगा, y का डेरिवेटिव d/dx आ गया। x एज इट इज, लॉग cos y का डेरिवेटिव 1/cos y, cos y का इंटरनल माइनस साइन y। अब ये y का फंक्शन है तो साथ में d/dx लगेगा। ये इसको ऐसे का वैसे रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब यहाँ से आपने टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, ये डेरिवेटिव d/dx है, यहाँ भी d/dx है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, इसको राइट हैंड साइड में ले आइए। ऑन रीशफलिंग द टर्म्स, तो यहाँ से आपका d/dx निकल जाए, इसमें से कॉमन ले लीजिए d/dx, इन दोनों को इकट्ठा करके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।